नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज इस मंच पर एक ऐसी हस्ती हैं जो आपके लिए नई नहीं हैं, जिन्हें आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और साथ-साथ उनसे प्रेरित भी होते रहते हैं। आप हैं डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जी। नाम आपको सुनते ही समझ में आ गया होगा कि आज हमारे मंच पर कौन-सी विशेष हस्ती हैं। आपने न केवल फ़िल्मों में विशेष भूमिकाएँ अदा की हैं, लेकिन टेलीविज़न सीरियल्स भी बहुत सारे आपने किए हैं और साथ ही बहुत सारी सुपरहिट म्यूज़िक जो वीडियोज़ हैं, उनमें भी आपने अपनी प्रस्तुति दी है या यूँ कहूँ कि आपके होने से वो बहुत ही सुपरहिट हुए हैं। साथ ही साथ आप भारत की पहली महिला रही हैं, जिन्होंने 2001 में मिसेज़ वर्ल्ड का खिताब अर्जित किया। तो बहुत सारी प्रतिभाओं की धनी हैं आप। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुँचने में उन्होंने क्या-क्या पापड़ बेले हैं। अदिति जी, बहुत-बहुत स्वागत और ओम शांति। अभिनंदन है आपका। ओम शुक्रिया शांति। मुझे यहाँ पर बुलाया आपने गॉडलीवुड स्टूडियो में। शुक्रिया आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों से आप रूबरू हो रहे हैं। जी, अदिति जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका पेशा रहा है मेडिकल का जी। और उसके पश्चात आपने फिर मॉडलिंग को भी चुना। तो पहले आपका पैशन क्या रहा, मेडिकल या मॉडलिंग? जी, मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था जी। और उसकी मैंने पढ़ाई की क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा मैं डोनेशन नहीं दूँगा। अगर तुम्हें मेडिसिन करना है, तो अपने बलबूते पे करिए। मार्क्स कमाइए और एडमिशन ले लीजिए, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। हुँ, हुँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पता था कि मार्क्स तो आने ही है, मेरिट में आना ही है, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगी। जी। So I always used to be first in my class. I got the score that is required to get admission. मेडिसिन में जो मार्क्स चाहिए वो मिले थे जी। और फिर मेडिसिन की तैयारी मैंने शुरू की। दूर-दूर तक भी मुझे ऐसे नहीं लगा था कि मुझे मॉडल बनना है, कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन यही कहते हैं ना कि गॉड के मन में क्या विचार होते हैं वो यू हैव टू फॉलो दोज़ हमारी आल्सो। डेस्टिनी भी उस ओर हमें ले जाने लगती है। एग्ज़ैक्टली, जी। एग्ज़ैक्टली। तो ये बाय चांस हुआ, हाँ, बाय हाँ। फ्लूक हुआ। मेरा एमडी गायनेक कर रही थी तब एंड उसके पहले मैंने ग्लैडरैक सुपर मॉडल में पार्टिसिपेट किया था। मेरी दोस्त के साथ मैं गई थी। हुँ, वो हुँ। ब्यूटी पेजेंट में एनरोल करना चाह रही थी। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया मैं कि मेरे साथ चलिए आप। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि अरे तुम भी पार्टिसिपेट कर लो। तो ऐसे अच्छा इस ये क्या होता है? मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं 4 दिन की ट्रेनिंग होती है और फिर एक फैशन शो जैसे होगा। जी। तो ऐसे ठीक है कर लेते हैं। तो वो मैं जीत गई। अच्छा। और उसके बाद दूसरे ही दिन से काफ़ी सारी एड फ़िल्म्स की मुझे रिक्वेस्ट आने लगी, फ़िल्मों के लिए ऑडिशन के लिए रिक्वेस्ट आने लगी। तो मैं थोड़ी बौखला गई थी कि सडनली फ़ेम मतलब पता नहीं था कि कैसे हैंडल उस करें समय क्या। आपकी स्टडी चल ही रही थी जी, और जी, 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 चल जी, रही थी। जी। तो वो थोड़ा दुविधा में मैं थी कि क्या करें? हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। हाँ, वो हो गया ऐसे। तो एक विशेष करके जैसे हम देखते हैं कि ऐसा नेम फेम मिलने लगता है तो हुँ, रुझान उस ओर बढ़ने लगती है। पढ़ाई फिर हमारे लिए लगता है कि ठीक है, ये हुँ। सेकेंडरी है। आपने किसे तवज्जो दिया तब? जी, मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे मेरा एमबीबीएस तो ख़त्म करना ही है। हुँ, तो उसके लिए 1 साल इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है, वो भी मैंने डिसाइड किया था कि ये मैं पुश नहीं करूँगी। ये चाहे जो हो, ये एमबीबीएस की जो सर्टिफ़िकेट होती है, वो मेरे हाथ में आनी चाहिए। जी। तो वो मैंने पूरा किया। जब एमडी गायनेक शुरू किया, तब थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि दोनों ही फ़ील्ड में हमें 100% देना पड़ता है। हुँ। तो मैंने मेरे बॉस के साथ बात की डॉक्टर डावर, तो उन्होंने कहा कि आप 1 साल के लिए कर लो मॉडलिंग और एक्टिंग और फिर वापस आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो 1 साल अब तक कंप्लीट नहीं हुआ ऐसे लग रहा है। तो एमडी गायनेक तो पूरा नहीं कर पाई मैं। जी, जी, जी। चलिए, लेकिन आपने इस फ़ील्ड में जहाँ सभी आपको देखते हैं, सभी आपके अभिनय को सराहते हैं, तो वहाँ आपको देखकर विभिन्न भूमिकाओं में सभी को बहुत आनंद आता है। ये जो एक सफ़र रहा आपका, चाहे आपने म्यूज़िक वीडियोज़ किए, उसमें भी बहुत ही आपको ख्याति मिली, चाहे जी। टेलीविज़न सीरियल्स रहे या फिर फ़िल्म रही। तो ये जो आपकी यात्रा रही, इसमें आपको क्या लगता है कि इस यात्रा में आपको सफलता दिलाने वाली जो चीज़ें रहीं, जो मूल्य रहे, मंत्र रहे, वो क्या थे? आई थिंक हमारे फ़ील्ड में स्पेशली नसीब का बहुत बड़ा रोल होता है।
बाकी मैंने देखा है कि चाहे मेडिसिन डॉक्टरी हो या कॉर्पोरेट फ़ील्ड हो, उसमें अगर आप डिलिजेंटली काम करते जाएँगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही, आप ऊपर बिल्कुल। चढ़ते ही जाएँगे, जी, जी। या नीचे तो नहीं आएँगे। लेकिन हमारे फ़ील्ड में बहुत उतार-चढ़ाव है हाँ, और कई सारी ऐसी मैंने सक्सेसफुल व्यक्तियाँ देखी है जो हाइट ऑफ सक्सेस से गायब हो गए हैं। हुँ, एक फ़िल्म हिट एंड उसके बाद पता नहीं कहाँ है। तो हमारे फ़ील्ड में आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो सकते हो, बहुत टैलेंटेड भी हो सकते हो। जी। यू माइट हैव अ बैकिंग ऑल्सो अपने फैमिली का या लेकिन यहाँ कोई भी जितना चाहे आप हार्ड वर्क करो, गारंटी नहीं दे सकता है कोई भी सक्सेस की। हुँ, तो हुँ। मेरे हिसाब से आई हैव बीन फॉर्च्यूनेट, ऊपर वाले की कृपा है कि मैंने सक्सेस पाया एंड हार्ड वर्क तो है ही, डिसिप्लिन तो है ही, कंसिस्टेंसी तो है ही। जी, 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 जी। कई अवार्ड विनिंग जो फ़िल्म रही हैं, चाहे वो पहेली है, चाहे दे दना दन है, उनमें आपकी मुख्य भूमिका रही है और साथ ही टेलीविज़न सीरियल्स में भी हम बहुत चाव से जिसे देखते रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी हो या बिग बॉस रहे हों, उसमें भी आपकी जो भूमिका रही है या उपस्थिति रही है, वो बहुत ही दमदार रही है। तो सचमुच ये जो आपने कहा कि हमारा हार्ड वर्क है हुँ। या हम लगातार उस पे परिश्रम करते हैं, इसके साथ-साथ आप मेडिटेशन में भी रुचि रखती जी, रही हैं। जी। इसकी क्या भूमिका आप मानती हैं अपने फ़ील्ड में भी और बाकी के भी जो फ़ील्ड्स हैं? क्या ऐसी स्थिति जैसे आपने कहा बहुत उतार-चढ़ाव, कभी आप बहुत ऊपर चले गए, कभी बहुत नीचे आ गए, जी, यहाँ एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जी। मानसिक संतुलन? ऑफ़ कोर्स इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं, तो हुँ, ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ़ में ही और हमारे फ़ील्ड में जैसे आपने कहा, जी। बहुत ही ज़्यादा। मुझे बचपन से ही दिलचस्पी रही है। जब मैं 7 साल की थी, तो छुट्टियों में मैंने अपने आप जाके योगा कैंप में एनरोल किया था, तो वहाँ पे अच्छा, प्राणायाम सीखा केवल था। 7 साल की थीं। ऐसा हाँ जी, तो तभी से रुचि थी लेकिन फिर यही होता है कि बिज़ी हो जाते हैं लाइफ़ में। लेकिन 2008 में मैंने उसके पहले मैंने बाकी कई सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हो या भिन्न-भिन्न प्रोग्राम्स होते हैं, वो मैंने किए हुए हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन उनका पूरे सब कोर्सेज़ किए। 2008 में मैं पहली बार विपस्सना चली गई एंड वहाँ पे जो मुझे सुकून मिला 10 दिन का जो बहुत इंटेंस मेडिटेशन किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हर साल मुझे 10 दिनों के लिए जाना ही है। तो तब से अब तक वो यात्रा रही है जो जर्नी विदिन जिसे कहते हैं। जी। तो मेंटेन द इक्वानिमिटी जैसे आपने कहा उतार-चढ़ाव चाहे इवेंट जो भी हो बाहर का एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो तो चेंज होते रहता है। हुँ, लोग तो जैसे हमें चाहे वैसे तो बिहेव नहीं करते, बिल्कुल। लेकिन उन सब में अपने आप को कैसे सँभालना है, अपने मन को कैसे सँभालना है, ये बैलेंस मुझे मेडिटेशन की वजह से ही मैंने सीखा है। जितनी भी जर्नी है, अभी तो बहुत आगे जाना है। आप ब्रह्मा कुमारीज़ में भी आई हैं, यहाँ पे भी जी, राजयोग मेडिटेशन का विशेष जी, महत्व है जी, कि योग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएँ, गुणों को जी, बढ़ाएँ और साथ ही ये जो उतार-चढ़ाव है, उन्हें फ़ेस करना बहुत सहज हो जी। जाता है। तो इस योग की आपकी क्या अनुभूति रही? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी जी की बातें सुनती थी, क्योंकि ये जो है ब्रह्म कुमारी का जो फ़िलॉसफ़ी है कि पहले आप समझ लो, नॉलेज पा लो ताकि आप फिर उस पे चलना ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि अगर जैसे मैं स्विमिंग का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी अगर आपको तैरना सीखना है, तो अगर आपको पता है कि हाँ, इतना इसका डेप्थ है, ऐसे करना है, तो आप कूदने में थोड़ा आप में दम आएगा। कॉन्फिडेंस ऐसे आ ही कोई लेके जाएगा। फेंक देगा तो डर जाओगे आप। तो ये बहुत अच्छी फ़िलॉसफ़ी है और जो बातें मैंने सुनी है उनकी और विभिन्न सिस्टर्स की, बहुत मज़ा आता है, बहुत धैर्य आता है एंड राजयोगा जो है, ये मैंने अभी जस्ट 2 दिनों से प्रैक्टिस की है एंड इट इज़ वेरी, वेरी नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन एंड कोई भी कभी भी कर सकता है। तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। आज की लाइफ़ में जब किसी के पास टाइम नहीं है, जी। तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो ये ब्यूटी है। विशेष करके यहाँ इस कैंपस में आकर के जैसे विमेन की बात होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती जी, है, तो महिलाओं के द्वारा ही ये विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। जी, तो इस संचालन में आपको क्या दिखाई दिया इस कैंपस में आकर, इस परिसर में आकर और हमारी जो दादियाँ हैं, हाँ, दीदियाँ हैं, जो हाँ, पूरे ही इस विश्वविद्यालय का जो यस, वर्ल्ड वाइड है उसका संचालन कर रहे हैं, जी। कैसा लगा और क्या विशेष आपकी फीलिंग रही?
आई थिंक ये बाबा जी की कृपा है कि इन्होंने नाम में ही कुमारी, ब्रह्म कुमारी इससे शुरुआत की। तो इससे यही लगता है कि हाँ, ये महिला एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं, आजकल तो बहुत लाइटली थ्रो करते हैं ये वर्ड, लेकिन इन्होंने तब से इतना रिस्पेक्ट दिया कि इनके ही हाथों में पूरा ये इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये सौंप दिया। तो ये और आज की ज़िंदगी में, आज के आप लाइफ़ में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एक वुमन को एक्चुअल में रिस्पेक्ट देना चाहिए। जी। तो ये बाबा जी ने तो तब से ही शुरू किया, तो मतलब प्रणाम। जी, जी, और ये विशेष हो जाता है, हम कहते भी हैं कि जी, जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहीं जी, देव वास करते हैं, हमारे जी, शास्त्रों में ये बातें हैं। जी। और सचमुच यदि ये समाज में ये बातें व्यवहार में आ हुँ, जाएँ, तो सचमुच आज की जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदल जाएँगी। जी, जो ज्ञान और योग यहाँ आपने देखा, हुँ। सुना, सीखा, समझा, क्या लगता है कि आज इसकी आज के जीवन में लोगों को बहुत-बहुत आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा आई थिंक ये ना ही सिर्फ़ क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हाँ, एक ये ऐज के बाद करना चाहिए। लेकिन मैं यही मानती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बचपन से ही मेडिटेशन होना चाहिए। हुँ, एक क्लास होना चाहिए, जो ब्रह्म कुमारी जी सिखाती है या अन्य जो मीडियम्स हैं जो सिखाते हैं। तो ये इनकॉर्पोरेट एक बच्चे के लाइफ़ में आप अगर आप कर दो, क्योंकि वही एक फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जो अपने को आगे लेके जाते हैं। तो बिल्कुल। तभी से अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, तो आप बढ़ोगे ही उस विद्या में, तो ऑटोमैटिकली जो बैलेंस है या इक्वानिमिटी है, ये हो जाएगा एंड पीस। हम लोग यही चाहते हैं कि एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी, एवरीबॉडी शुड बी पीसफुल। तो ये तभी से अब अगर हम शुरुआत करें तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो अभी नहीं हो पा रहा है सो हूएवर कैन जो भी कर सकेगा उसने इस ओर डेफ़िनेटली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। मतलब अपने जीवन में भी लाएँ और साथ ही बच्चों को भी इस ओर यस। प्रेरित करें कि वो जी, भी मेडिटेट करें या जी। अच्छाइयों की ओर बढ़ें। सचमुच यदि मूल्य जीवन में बचपन से आ जाते हैं, हुँ, जो चीज़ हमने बचपन से सीख ली होती है, हमारे संस्कार में आ जाते हैं, वो बड़े नेचुरल हो जाते हैं। हम बड़े ऑब्वियसली होते यस। हैं तब भी वो चीज़ें फिर हमारे लिए आसान हो जाती जी, हैं, जब जी, बातें डिफ़िकल्ट होती हैं। जी। अदिति जी, बहुत सारे लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हुँ, हैं, बहुत सारी हुँ, हमारी बहनें हैं, हुँ। बहुत सारे हमारे भाई हैं, आना चाहते हैं। उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? कई लोग केवल सोचते हैं कि तुरंत ही हमें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन आप क्या कहेंगे वो उन्हें जो इस प्रकार का स्वप्न लेके आगे तो बढ़ रहे यही कॉन्सेप्ट लेके मैंने पिछले साल मार्वेलस मिसेस इंडिया शुरू किया। हैं? जी। ये एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट है क्योंकि मैंने कई महिलाओं के साथ इंटरैक्ट करके यही एक्सपीरियंस किया कि इनका बचपन का ड्रीम है कि हुँ, मुझे मिस इंडिया बनना था, लेकिन पेरेंट्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से, एजुकेशन या जो भी है, उसकी वजह से वो नहीं बन पाई। तो इन लोगों को क्योंकि मिसेस वर्ल्ड मैं जीत चुकी थी, तो तभी मैंने डिसाइड किया था 2001 कि व्हाई शुड अ मैरिड वुमन नॉट नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। लेकिन मैंने अभी क्या किया है कि मेरा जो प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है, ये होलिस्टिक प्रोग्राम है। हुँ, तो इसमें हम योगा भी सिखाते हैं, मेडिटेशन भी सिखाते हैं। इनफैक्ट ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ने लेक्चर लिया हुआ है, सिस्टर करीना ने लेक्चर लिया हुआ है हमारी महिलाओं का, तो उनको बहुत अच्छा लगा था हाँ, एंड हाँ। दे विल मतलब उन्होंने कई लोगों ने मुझे कहा कि हम फॉलो कर रहे हैं अब। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्यूटी इनसाइड आउट है। तो एक्चुअल में एम्पावरमेंट जैसे आप लोग कर रहे हैं, मेरी भी छोटी-सी एक ये कोशिश है कि मैं मैरिड महिला हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, जी। विडोड हो, हुँ, इनको चांस देना चाहती हूँ कि जो ख्वाब है हुँ, बचपन हुँ, का, हुँ, हुँ। उसे वो पूरा कर पाएँ जी, और उनके जो ड्रीम्स हैं, जैसे अभी मैंने अभी कंप्लीट किया सेकंड सीज़न, तो उसमें एक महिला थी जिसको ऑथर बनना था, वो फूडी है, तो उसका बुक हमने पब्लिश किया ऑन द प्लेटफ़ॉर्म। एक थी जिसे एनजीओ करना था, तो वो हम लोगों ने एस्टेब्लिश करके दिया। जो जी। स्ट्रे कैट्स, डॉग्स, एनिमल्स होते हैं, तो उनके लिए वो सेवा करना चाह रही थी। बहुत सुंदर। तो तो वो भी हम कर रहे हैं। ये बहुत प्यारी-सी बात आपने कही कि सुंदरता केवल बाहर की नहीं लेकिन अंदर की सुंदरता। जी, अंदर की सुंदरता को भी विकसित किया जाए और जी, बाह्य रूप से भी जो स्वप्न रहे हैं उन्हें भी साकार जी, कराया जाए। जी, एक जी। विशेष बात आपके बारे में मैंने सुनी कि आपने पेठा को भी लॉन्च किया या भारत में और आप जी, खुद ही वेजिटेरियन हैं जी। और यहाँ आके भी आपको शुद्ध सात्विक आहार मिल रहा होगा ब्रह्मा कुमारीज़ में। जी, 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 तो कोर्स। अब जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन नहीं हैं या उस हुँ, चीज़ को स्वीकार नहीं करते या हुँ, पेटा जैसी संस्थाएँ भी जो हैं, हुँ, उसके लिए भी कई प्रकार की आवाज़ उठाते जी। हैं या फिर उसे नहीं मानते हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? मेरा यही मानना है कि क्योंकि मैंने मेडिकल का भी
मेडिकल की भी पढ़ाई की है कि जी। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो एक वेजिटेरियन जो खाते हैं, हुँ, एनिमल किंगडम में अगर आप डिवाइड करो, तो एक एक जो ग्रुप है जो वेजिटेरियन है और एक है नॉन वेजिटेरियन, जैसे जी। हमारे लायन, टाइगर्स वो सब है। हुँ, तो हमारा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो वेजिटेरियन खाने के लिए बना हुआ है। नॉन हुँ, वेजिटेरियन जैसे हमारे नॉन-वेजिटेरियन नहीं। दाँत हो या हुँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो वैसा नहीं बना। तो अगर हम बायोलॉजी देखें तो हम वेजिटेरियन होने चाहिए। सेकेंडली, एक जीवित को मार के खाना, ये हुँ, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब चलती हूँ कहीं पे और एक छोटा-सा कीड़ा भी दिख जाए तो मैं उठा के साइड में रख देती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसकी जो जान है वो है, चाहे वो 1 दिन की हो या 1 महीने की हो। वो हम उसको कुचल के मारेंगे तो दैट्स नॉट राइट। हुँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती कोई भी चीज़ करने के लिए। यही बताती हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ। एंड जो लोगों को डर लगता है कि अरे वेजिटेरियन में शक्ति हाँ, नहीं होती, प्रोटीन नहीं वीकनेस, मिलेगा या ये नहीं तो ये मिलेगा, कई गलत प्रकार है। की चीज़ें हैं। ये जी। बहुत गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ अब ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है या विनर्स है, मेडल विनर्स है, जी। इन्होंने भी वेजिटेरियनिज़्म अपनाया है। विराट कोहली जी है, ही हुँ, इज़ अ वेजिटेरियन। अभी जी। इफ यू से कि उसमें दम नहीं है तो किसमें है, राइट? सो बिल्कुल। मेरा यही मानना है कि इट्स बेटर फॉर एवरीबॉडी। नहीं, बिल्कुल और वैसे भी सामान्य रूप से देखें भी, एक कॉमन सेंस की बात है कि यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो किसी का हुँ, जीवन हम क्यों लें? इस राइट। विषय पर भी यदि व्यक्ति यस, सोचता है, तो ज़रूर वो जो वेजिटेरियन है, यस। वो ज़रूर बनेगा। एक ख़ास बात ये भी कि आपने बहुत समय के बाद हुँ, आप वैसे तो डॉक्टर हुँ, रही ही हैं, लेकिन आपने फिर स्टडी इसकी भी की कि आप साइकोलॉजिस्ट भी अब हो गई हैं, जी। हार्वर्ड से आपने इसकी सुंदर डिग्री ली। तो क्या ऐसा फ़ील हुआ आपको कि मैं साइकोलॉजी के फ़ील्ड में भी कदम रखूँ? क्या ऐसा मन में था कि अब मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानियाँ समाज में बढ़ती जा रही हैं, तो हुँ। इसलिए इस ओर भी मुझे कदम रखना चाहिए? एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने 8 साल पहले इसकी पढ़ाई शुरू की। भारत में अनफॉर्च्युनेटली मेंटल मेंटल वर्ड ही अगर आप कहो तो लोग डर जाते हैं। हुँ, लेकिन कोविड में लकीली बहुत लोगों को ये समझ में आया कि ये एक बीमारी है। जैसे अगर हमारा हाथ फ्रैक्चर हो तो हम एक ऑर्थोपेडिक के पास जाकर प्लास्टर लगाएँगे। जी। वैसे ही अगर आपके मन में दरार आए, तो आप जाके उसको रिपेयर करो, वो हील हो सकता है। लेकिन लोग नहीं करते तो बहुत सफरिंग बढ़ जाती है, हुँ, हुँ। राइट? तो 8 साल पहले मुझे जो ब्रेन है, ऑर्गन है ब्रेन, तो यूज़ इट और लूज़ इट। ब्रेन इज़ ऑल्सो अ मसल। अगर हम हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स पे काम नहीं करेंगे तो एज जैसे-जैसे बढ़ता है तो लॉस होता है। बिल्कुल। ब्रेन का भी वैसे ही है। और अगर हुँ, आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो जो ओल्ड एज इलनेसेस है दिमाग की, जो भूल जाते हैं, अल्ज़ाइमर्स है, पार्किंसन, ये बहुत बढ़ रही है। बहुत तो ज़्यादा। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे। यूज़ नहीं कर रहे हैं यूज़ नहीं कर प्रॉपरली। रहे, जो जी, जी। जैसे करना चाहिए, नई-नई हुँ, हुँ। चीज़ें सीखनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो अब मेडिकल स्टडीज़ हो गई है, ह्यूमन बॉडी पता है, अब मैं ह्यूमन माइंड की भी पढ़ाई करते हैं, तो मैंने साइकोलॉजी शुरू की और लकीली कोविड में बहुत काम बढ़ गया उस लकीली मतलब नॉट लकीली के अच्छा हुआ, नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन यही हाँ, कि मैं काम आ पाई। आपके कार्य कोविड को में और मैं ज़्यादा जी, हाँ, मैं काम कर सकी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काफ़ी काम किया कोविड के दौरान, जी। क्योंकि वो कम्युनिटी बहुत ही वल्नरेबल थी उस टाइम पे। तो वो बहुत उसका फिर महत्व उसमें मुझे लगा कि हाँ, अच्छा किया कि मैंने साइकोलॉजी की, ताकि वो फ़ायदा करके मैं सोसाइटी को हेल्प कर पाऊँ। जी, जी, जी। चलिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस फ़ील्ड में। क्या ऐसा लगता है कि ये जो एक स्पिरिचुअल लाइफ़स्टाइल यदि व्यक्ति अपना ले हुँ, अदिति जी, हुँ, तो ये बहुत सारी जो समस्याएँ हैं हुँ, जीवन की, हुँ, चाहे हमारे मन की है, तन की है, परिवार की है या समाज की है, वो दूर हो सकता है। क्योंकि कई लोग स्पिरिचुअल वर्ड से ही डरते हैं कि अरे! शायद हमें हाँ, कपड़े बदल लेने हाँ, पड़ेंगे, हाँ, खान-पान छोड़ना हाँ, पड़ेगा, ये आदि-आदि इत्यादि। इस हाँ। विषय में आपकी क्या राय है? तो मेरा यही मानना है कि मेडिटेशन ये जो वर्ड है, ये भी लोगों को समझ में नहीं आया है। बहुत सारे लोग उसको गलत समझते हैं। तो मेडिटेशन एक थोड़े टाइम आप बैठिए और सीखिए, लेकिन अल्टीमेट गोल है कि आप मेडिटेटिव वे ऑफ डे को आप करना, मतलब पूरे दिन आप मेडिटेटिव स्टेट में रहो, दैट इज़ ट्रू मेडिटेशन। जी। लेकिन वो स्टेट में पहुँचने के लिए थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ। एंड ब्रह्म कुमारी जी का जो राज योगा है, ये बहुत ही सुंदर है, सरल है, आसान है। तो ये अपनाएँ तो फिर
धीरे-धीरे ऑफ कोर्स मुझे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर वो वे ऑफ बीइंग, वे ऑफ लिविंग हो जाता है और जी। इसमें कोई जैसे मुझे लोग कहते हैं कि अरे, तुम साइकोलॉजिस्ट हो फिर भी ऐसे कपड़े पहनते हो, ऐसे आई सेड कहाँ लिखा है कि एक साइकोलॉजिस्ट कि मतलब ऐसा ही खादी के कपड़ा पहन कपड़े पहनने चाहिए या झोला होना चाहिए। क्योंकि जब मुझे मेरे 2 बच्चे हैं, जी। तब कहते थे, "अरे, तुम 2 बच्चों की माँ नहीं लगती।" ऐसे कहाँ लिखा है कि 2 बच्चों की माँ ऐसी दिखनी चाहिए, तो ये हम डिसाइड करते हैं। वैसे ही अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब छोड़ के आप हिमालय में जाके बैठो। जी। आप घर-बार सँभाल के भी मेडिटेशन कर सकते हो। हुँ, हुँ। आप बच्चे बड़े करने के लिए भी एक्चुअली इट्स वेरी, वेरी गुड कि आप मेडिटेशन अगर आप सीखो तो आपके बच्चे भी अच्छे आप बड़े कर सकोगे। जी, जी। जो भी तकलीफ़ें आती है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। बिल्कुल, सही कहा आपने। कई लोग इसे गलत ढंग से समझते हैं जी। कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी का भाव ये है कि सब छोड़ दो। हाँ, लेकिन ये तो जीवन जीने का तरीका तरीका है। सिखाते हैं जी, कि जी। कैसे आप बेहतर तरीके से अपने कार्य को करो, अपनी जी। ज़िम्मेवारियों को निभाओ। यदि ये चीज़ हमारे जीवन में आ जाए तो सचमुच जीवन बेहतरीन हो जाए। ये चीज़ 100% सब तक हमें ज़रूर और पहुँचानी है। लोग ये समझते हैं कि अच्छा मरने के बाद हम जाएँगे हेल जाएँ, स्वर्ग में। पैराडाइज़ स्वर्ग में जाएँगे, नरक में जाएँगे, सब यहीं पे है। जी, जी। सब यहीं पे है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है लोगों को कि वन रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस हर रोज़ करना चाहिए, कि हुँ, कोई भी आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, किसी को मदद कर दो और जब मैं कहती हूँ कि ये एक्ट करो कि इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा ही दान करना ज़रूरी है। आप किसी भी तरह से आप वाणी से किसी को अगर खुश कर दो, तो ये भी एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस हुआ। बिल्कुल। तो ये अगर हम इनको सब लोग एक-एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस इनकॉर्पोरेट कर सके लाइफ में, तो आप सोचिए कितना अच्छा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये छोटी-छोटी चीज़ें सचमुच यदि जी, जीवन में आ जाएँ, कई बार हम बड़ी-बड़ी चीज़ें सोचते हैं, जी। लेकिन छोटी चीज़ों से ही यदि शुरुआत हो, तो वो हुँ, बड़े कार्य हम कर पाएँगे। जी। विशेष करके ब्रह्मा कुमारीज़ की 3 विशेष बातें, जो आपको लगती हैं कि ये बहुत अलग लगीं मुझे, ख़ास लगीं। आप पूरे दुनिया में गई हैं, सबके साथ मिली-जुली हैं। यहाँ की जी। 3 सबसे खूबसूरत बातें जो आपको अच्छी लगीं, जो आप अपने जीवन में भी लाना चाहेंगे, औरों को भी बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो नॉलेज, आप नॉलेज को पाओ और यहाँ पे इतने सरल तरीके से इतने अच्छे स्टोरीज़ बता के जो हमें मुरली जिसे मैंने अटेंड किया, जी। तो उसमें जो बताते हैं तो बहुत समझ में ईज़िली आ जाता है। वो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप नॉलेज पाओ ताकि आप इस राह पे चल पाओ। ये एक बात हुई। सेकंडली जो मेडिटेशन है ये बहुत सिंपल है। ये आप कभी भी एंड आई वाज़ अमेज़्ड मैं एक बुक पढ़ना शुरू की है रात को कि आप आँखें खुली रख के करो, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट दे वांट कि नहीं आप आँखें तो सब जगह सिखाते हैं कि आँखें बंद करो। तो ये दूसरी सेकंड चीज़ जी। और थर्ड इज़ द आउटफिट। जो सफ़ेद साड़ियाँ पहनते हैं आप लोग सफ़ेद, उससे इतना सुकून मिलता है ना दिल को। जब देखते हैं तो ऐसे लगता है अरे! अच्छा है। सो ये 3 चीज़ें हैं। चलिए, बहुत सुंदर लगा अदिति जी आपसे बात करके। थैंक लग यू। रहा है कि हमारी बातों का सिलसिला चलता ही रहे और हमारे दर्शक भी यही सोच रहे होंगे। तो एक बार पुनः जल्द से जल्द आप पधारिएगा ताकि और ज़रूर। भी जो बातें हैं, गहरी जी, बातें हैं, सुंदर जी। बातें हैं और जो गहरी समझ है आपके पास आध्यात्म को लेके, मेडिटेशन को लेके, उस पे और गहराई से हम चर्चा करें। आप थैंक यू, यहाँ आईं, हमारे दर्शकों से मुखातिब हुए, उसके लिए दिल से आपका थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, अलग-अलग भूमिकाओं में तो हम डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जी को देखते ही रहे हैं, लेकिन आज उन्हें रियल भूमिका में हमने देखा जैसी वो हैं, जैसे उनके विचार हैं। सचमुच बहुत ही खूबसूरत विचार कि मेडिटेशन, आध्यात्म जीवन को एक सुनहरे पथ की ओर लिए चलता है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही आते हैं, चाहे फील्ड कोई भी हो। लेकिन यदि हम मेडिटेशन को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं, अपने सोचने के तरीके में, अपने जीवन जीने के तरीके में उसे शामिल कर लेते हैं, तो जीवन बहुत ही सुंदर और सहज हो जाता है। अन्यथा छोटी-छोटी बातें भी हमें परेशान करती रहती हैं और हम बहुत ही उल्टे विचारों से घिर जाते हैं। तो क्यों ना जीवन का संपूर्ण आनंद लेने के लिए और सफलता के पायदान चढ़ते रहने के लिए हम भी मेडिटेशन और आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करें। जहाँ हैं वहाँ रहते हुए हम और बेहतरीन से बेहतरीन बनते जाएंगे यदि आध्यात्म हमारे जीवन में आ जाएगा तो। ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। एक नए मेहमान के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।